नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जनसभा के दौरान काले झंडे दिखाने की यूथ कांग्रेस की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और एहतियातन कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अजमेर में 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जनसभा के दौरान काले झंडे दिखाने की यूथ कांग्रेस की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और एहतियातन कार्यवाही करते हुए शुक्रवार सुबह कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। शुक्रवार सुबह पुलिस टीम सुभाष नगर क्षेत्र में पहुंची, जहां यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, सागर मीणा और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सभी को अपने वाहन में बैठाकर साथ ले गई। हालांकि उन्हें किस स्थान या थाने में ले जाया गया, इस संबंध में अभी तक आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। हिरासत में लेने पहुंची पुलिस के सामने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल के चलते उनका प्रदर्शन ज्यादा देर तक प्रभावी नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस तीनों नेताओं को वाहन में बैठा कर ले गई। बताया जा रहा है कि अजमेर शहर सहित विभिन्न स्थानों पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की सभा के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं और सभा का विरोध करने का आह्वान किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन की गई है। वहीं यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया है। ये मोदी जी का जो विरोध कर रहे थे उसको लेके पुलिस आई है और पुलिस ये कह रही है कि जो भी लोग मिल रहे हैं उनको भी डिटेन कर रहे हैं कि इस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये तो कितने लोगों को डिटेन कर रहे हैं? कौन कौन लोग जो है शामिल है? ये जो हम लोग जो जितने लोग रहते हैं सारे लोग सभी को डिटेन करना चाह रहे हैं। ये तो आपके युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा को डिटेन करा है, उनके साथ 4-5 लोगों की वो लिस्ट बनाई है इन्होंने। की वजह क्या है कि मोदी जी का विरोध करने का। जिस प्रकार से हमारे यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी मोहित मल्होत्रा को लेके गए और जिस प्रकार से बब्बर शेर को दबाया जा रहा है, हम कभी दबेंगे नहीं। हम मोहित जी मल्होत्रा के साथ है, जिलाध्यक्ष जी के साथ है, तन मन धन से है और हमें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है पुलिस द्वारा। जिस प्रकार से अगर कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन के उसके ऊपर है। किनको को लेके गए? अभी यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित जी मल्होत्रा को लेके गए और अपने अकबर जी को लेके गए, प्रदेश महासचिव है, और सागर मीणा जी को लेके गए। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित विशाल आमसभा को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल उत्साह से भर उठा है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने केसरगंज क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर आमसभा को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पावन नगरी अजयमेरू में 28 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल उत्साह से भर उठा है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने केसरगंज क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर आमसभा को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों, युवा साथियों एवं आमजन से व्यक्तिगत संवाद कर सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का निमंत्रण दिया। जनसंपर्क के दौरान विधायक बघेल ने पत्रक एवं पीले चावल वितरित कर पारंपरिक अंदाज में आमंत्रण दिया, जिससे क्षेत्र में विशेष उत्साह का वातावरण देखने को मिला। व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर स्वागत किया और बड़ी संख्या में आम सभा में भागीदारी का संकल्प लिया। केसरगंज क्षेत्र में दिन भर जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का संचार साफ नजर आया। स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विचार सुनने के लिए उत्सुकता व्यक्त की। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि अजयमेरू की पावन धरती पर होने वाली यह आम सभा विकास और जन भागीदारी का नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक पर्व में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। 28 तारीख को मोदी जी अजमेर पधार रहे हैं। मोदी जी के अजमेर आगमन पर अजमेर के सभी आम नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। वो अजमेर आने के बाद में राजस्थान को बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं। इसके साथ साथ ही महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से निजात पाने के लिए आने वाली पीढ़ी
इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, तो HPV वैक्सीनेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं, वो कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी को सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति के लिए मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है, हम मातृशक्ति, महिला शक्ति, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की चिंता करी और स्वास्थ्य की चिंता करके सरकार के खजाने से इतना करोड़ों रुपया वो इस वैक्सीनेशन के लिए निकाल रहे हैं। उनका तहे दिल से आभार और उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका अभिनंदन है। सोफिया कॉलेज के नाटक क्लब स्पेक्ट्रम द्वारा वार्षिक अंग्रेजी नाटक का भव्य एवं सफल मंचन किया गया। इस वर्ष प्रस्तुत नाटक द कॉमेडी अबाउट स्पाइस था, जो प्रसिद्ध नाटककार हेनरी लेविस और हेनरी शील्ड्स द्वारा रचित लोकप्रिय हास्य फोर्स है। नाटक का निर्देशन BA भाग तृतीय की छात्राएं सृष्टि जोराम और श्वेता भाकर ने किया। सोफिया कॉलेज अजमेर के नाट्य क्लब स्पेक्ट्रम द्वारा वार्षिक अंग्रेजी नाटक का भव्य एवं सफल मंचन किया गया। इस वर्ष प्रस्तुत नाटक द कॉमेडी अबाउट स्पाइस था, जो प्रसिद्ध नाटककार हेनरी लेविस और हेनरी शील्ड्स द्वारा रचित लोकप्रिय हास्य फोर्स है। नाटक का निर्देशन BA भाग तृतीय की छात्राएं सृष्टि जोराम और श्वेता भाकर ने किया। उनके कुशल निर्देशन में कलाकारों ने मंच पर जासूसी, रहस्य, रोमांच और हास्य का ऐसा ताना बाना बुना कि दर्शक पूरे समय ठहाकों और रोमांच से सरोबार रहे। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सिस्टर पॉल ने बताया कि वार्षिक अंग्रेजी नाटक का उद्देश्य विद्यार्थियों की अभिनय प्रतिभा, सृजनात्मक कल्पना, सुदृढ़ संगठन क्षमता और साहित्य को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करना है। इस मंचन ने इन सभी उद्देश्यों को सार्थक रूप में सिद्ध किया। इस नाटक प्रस्तुति में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 से अधिक विद्यार्थियों ने कलाकार एवं तकनीकी दल के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। कार्यक्रम में लगभग 500 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति रही, जिनसे विभिन्न विषयों के विद्यार्थी, विद्यालय के छात्र छात्राएं, प्राध्यापकगण एवं अन्य गणमान्य अतिथि शामिल थे। स्पेक्ट्रम द ड्रामेटिक क्लब के द्वारा एनुअल इंग्लिश प्ले द कॉमेडी अबाउट स्पाइस का आज मंचन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक ड्रामेटिक क्लब है, जहाँ पर हम बच्चों को मौका देते हैं कि वे अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके। ये जो प्ले है, ये सृष्टि जोरम और श्वेता भाकर के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और इसमें लगभग अराउंड 80 बच्चों ने इसमें पार्ट लिया है अलग अलग रूप में। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये कॉमेडी है स्पाइस के बारे में और इसका मंचन बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है। जैसे आप सामाजिक सरोकार को समर्पित संगठन रोटरी क्लब ऑफ आर्यन की ओर से शुक्रवार को जोसगंज स्थित चाणक्य स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वितरण एवं मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना रहा। सामाजिक सरोकार को समर्पित संगठन रोटरी क्लब ऑफ ऑरियन की ओर से शुक्रवार को जोसगंज स्थित चाणक्य स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वितरण एवं मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप गहलोत उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद नीतू मिश्रा और विद्यालय के प्रिंसिपल अंजू मिश्रा ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर एक प्रभावशाली जन जागरूकता नाटक प्रस्तुत किया। नाटक में सरल और सहज भाषा के माध्यम से सैनिटरी पैड के सही उपयोग, नियमित परिवर्तन और साफ सफाई के महत्व को समझाया गया। प्रस्तुति ने उपस्थित छात्राओं और महिलाओं को स्वच्छता के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। आज जॉन्सगंज में चाणक्य विद्या मंदिर विद्यालय के अंदर रोटरी क्लब के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जा रहा है, जो कि हमारे समस्त जॉन्सगंज की महिलाओं, बालिकाओं और इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चियों को भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जा रहा है। और आर्यन कॉलेज के द्वारा सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता बताने के लिए, महत्व को बताने के लिए एक छोटा सा प्ले भी आयोजन किया गया है।
जिसमें सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और सभी ने इस कार्यक्रम का सहभागिता निभाई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को उन्नत करना, किस तरह से सैनिटरी नैपकिन का उपयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस तरह से हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है उन दिनों में जिनमें हमें परेशानी होती है, तो उन सभी का महत्व बताया गया है इस कार्यक्रम के अंदर और ये रोटरी क्लब के द्वारा ही संचालित किया गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कॉमरेड उमरावल पुरोहित की पुण्यतिथि के अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में गुरुवार को कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में मेगा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कॉमरेड उमरावल पुरोहित की पुण्यतिथि के अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में गुरुवार को कचहरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में मेगा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यूनियन के मंडल सचिव मोहन चेलानी एवं मंडल अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य रेल कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके परिजनों के साथ साथ आम नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और जांच सुविधा उपलब्ध कराना था। उन्होंने कहा कि कॉमरेड पुरोहित ने अपना जीवन रेल कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित किया था। उनकी स्मृति में यह सेवा कार्य आयोजित किया गया। शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के सहयोग से विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। आयोजकों के अनुसार शिविर में 750 से अधिक सेवानिवृत्त एवं सेवारत रेल कर्मियों, उनके परिजनों तथा आम नागरिकों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रही और चिकित्सकों एवं स्वयंसेवकों ने समर्पित भाव से अपनी सेवाएं प्रदान की। हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री उमरावल पुरोहित जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर मंडल ने महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के सहयोग से रेलवे विजिट में एक मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया है और इसमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से हमारे 8 डॉक्टर विशेषज्ञ यहाँ आए हैं। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और ईएनटी विभिन्न तरह के यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अजमेर शहर के, अजमेर मंडल कारखाना के रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों के साथ साथ अजमेर शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण जिन्हें आवश्यकता है वो भी इस कैंप का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। आज प्रातः 10 बजे स्टार्ट हुआ है और ये 2 बजे तक कैंप चलने वाला है। अभी तक 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से लोगों का रुझान है, हमें विश्वास है कि आज का ये जो हमारा मल्टी स्पेशलिस्ट मेडिकल चेकअप कैंप जो है ये अजमेर शहर के लिए, अजमेर मंडल और कारखाने के रेल कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान महिला कल्याण मंडल एवं युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 27 फरवरी को पंचशील नगर स्थित अद्वैत सेंटर में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 450 दिव्यांगजनों ने भाग लिया और अपनी योग्यता व कुशलता के अनुरूप रोजगार के अवसर तलाशे। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान महिला कल्याण मंडल एवं युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 27 फरवरी को पंचशील नगर स्थित अद्वैत सेंटर में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 250 दिव्यांगजनों ने भाग लिया और अपनी योग्यता व कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर तलाशे। रोजगार मेले में अजमेर एवं आसपास के क्षेत्रों से 75 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थान और कंपनियां शामिल हुई। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने दिव्यांगजनों को पंजीयन कर उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और कौशल के आधार पर साक्षात्कार भी लिए। रोजगार मेले की विशेषता यह रही कि दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत क्षमताओं और विशेष कौशल को ध्यान में रखते हुए नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया। आयोजकों ने बताया कि उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि उन्हें सम्मानजनक और स्थायी आजीविका से जोड़ना है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और समाज में आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन कर सके। यह राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा आयोजित चौथा वार्षिक जॉब फेयर रहा। संस्था पिछले 3 वर्षों से लगातार इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन करती आ रही है। पूर्व में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 250 दिव्यांगजन सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और आज आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं रणवीर सिंह विश्व युवा केंद्र से, और मैं बड़ा आज खुशी के साथ आप सब लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि RMKM और विश्व युवा केंद्र तथा विभाग के संयोजन से ये चौथा दिव्यांगजन रोजगार मेला आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 450 से भी अधिक लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और 50 एम्प्लॉयर इसके अंदर आए हैं। और हम बहुत खुश हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विश्व युवा केंद्र कि हम इस एक बहुत ही नोबल कॉज के अंदर हम इसको पार्टिसिपेट करते हैं लगभग पिछले 4 सालों से। और गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसके अंदर लगभग हम अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करके एम्प्लॉयर के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके स्क्रीनिंग करके एक अच्छा रोज़गार प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अपनी जो लाइवलीहुड है उसको एक बेहतर लाइफ बनाएंगे। साथ ही साथ जैसा हम समझते हैं कि दिव्यांगजनों को लोग उतना अच्छा नज़र से नहीं देखते हैं, एक तरह से बोझ समझते हैं, लेकिन ये जो RMKM का इनिशिएटिव है और विश्व युवा केंद्र के साथ जो कोलैबोरेटिव अप्रोच हुई है उससे हम समझते हैं कि थोड़ा सा भी हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन और विभाग साथ में तीसरी ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये जो कलंक है समाज से कि दिव्यांगजन बोझ हैं उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, धन्यवाद। संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल विभा और विश्व युवा केंद्र के तत्वाधान से ये चौथा मेगा जॉब फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि जॉब्स कहाँ अवेलेबल हैं, या एम्प्लॉयर्स जिनको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है उनको भी एक सही एम्प्लॉयज़ नहीं मिलता है, तो उनका एक कम्युनिकेशन हो, दोनों एक दूसरे को समझे और जो आवश्यक जॉब्स है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अवेलेबल हैं उनके साथ उनको जोड़ सके। ये इस मुख्य मेले का उद्देश्य है। आज के इस मेले में लगभग 450 लोगों ने ऑनलाइन जो है वो आवेदन किए हुए हैं और लगभग 50 एम्प्लॉयर्स यहाँ आए हुए हैं जो उनकी विभिन्न स्किल और दक्षताओं को देख रहे हैं और तुरंत उनको जो है वो बुला रहे हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कि ये लोग कहाँ और प्लेस हो सकते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का जो एक रिलेशन है और एक जो हम लोग कैसे थे जो लिंकेज है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल में इस मेले के लिए जो काम किया है उसमें हमारे जो पूरी टीम है RMKM परिवार की वो इसमें लगी हुई है और ये पूरा मेगा इवेंट जो है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें विभिन्न होटल्स आए हुए हैं, जैसे पुष्कर्स के काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हम कह सकते हैं, गोवर्जिंग पैलेस है, बगीचा है, बेकॉन है, द फर्न है, यहाँ के जो होटल्स है वो आए हैं, विजन प्लस है, अलग कंप्यूटर्स की एजेंसीज है। लगभग 50 एम्प्लॉयर्स हमारे यहाँ आए हैं पुष्कर अजमेर से, जिसमें अलग अलग प्लेसमेंट्स एजेंसीज यहाँ आई हुई है, डिफरेंट रिसोर्ट्स यहाँ आए हुए हैं, कंप्यूटर एजेंसीज यहाँ आई हुई हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ आए हुए हैं
और ये लोग जो है वो अपने लिए जो योग्य एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जिनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है या गति रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या मति मंदता है, तो ऐसे भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ आए हुए हैं। और हम ये आशा करते हैं कि ये जो मेला है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत कारगर साबित हो और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयर से मिल सके। फाल्गुन लक्की मेले के पावन अवसर पर शहर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। श्री गिरिराज धारण मंडल के तत्वावधान में 10वीं श्री श्याम ध्वजा यात्रा एवं फाग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर नाचते गाते हुए भक्ति रस में सरोबार नजर आए। फाल्गुनी लक्ष्मी मेले के पावन अवसर पर शहर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। श्री गिरिराज धरण मंडल के तत्वावधान में 10वीं श्री श्याम ध्वजा यात्रा एवं फाग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर नाचते गाते हुए भक्ति रस से सरोबार नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत पुरानी मंडी स्थित सुभाष चौक से हुई, जहां श्याम भक्तों द्वारा संकीर्तन का आयोजन किया गया। भक्तों ने बाबा श्याम के भजनों पर झूमते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात पुरानी मंडी से मदार गेट तक विशाल निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा क्षेत्र श्याम बाबा की जय के जयकारों से गूंज उठा। श्री गिरिराज धरण मंडल के विनोद अग्रवाल ने बताया कि फाल्गुनी लक्ष्मी मेले के उपलक्ष्य में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य भक्तों को एकजुट कर भक्ति भाव को प्रोत्साहित करना है। यात्रा में विख्यात भजन गायक विमल गर्ग ने अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्त भजनों की धुन पर झूमते नजर आए। निशान यात्रा का समापन मदार गेट स्थित खाटू श्याम मंदिर में हुआ, जहां विधि विधान से महाआरती की गई। महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इसके पश्चात फाग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने फूलों और इत्र से बाबा श्याम के संग होली खेली। मंडल की ओर से ये 10वां फाग महोत्सव है। बाबा के निशान लेके आए हैं। 251 निशान पुरानी मंडी से रवाना होकर चुड़िया होती हुई गांधीवन होती हुई बाबा श्याम के दरबार में आए हैं। यह महाआरती के पश्चात बाबा की प्रसादी होगी। आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। ये 10 साल से आज निकाली जा रही है। सूरजकुंड मंदिर से पुरानी मंडी से होके चूड़ी बाजार होते हुए यहाँ निशान लेके आते हैं सभी भक्त, और एक निशान जो खाटू नहीं जा सकता वो निशान यहाँ पे बाबा के मंदिर चढ़ाते हैं। जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है सभी भक्तों की। आज 10 साल से ये प्रतिमा चली आ रही है। बाबा की कृपा से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बोल खाटू नरेश की जय। मेरा नाम सिंपल गुप्ता है, मैं फैसागढ़ से हूँ। बाबा अपने भक्तों के लिए सब। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।